So let's put the heading definition of a complex number. Definition of a complex number. Definition of a complex number. Okay. तो कल हमने पूरा क्लास क्या देखा? कल हमने पूरा क्लास आयोटा के बारे में समझा, उसके डेवलपमेंट के बारे में समझा, और हमने ये भी देखा कि आयोटा का डेवलपमेंट कैसे हुआ और उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. अब उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्वेंशन पे. तो सपोज करो मैंने आपको इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0. ये मैंने आपको इक्वेशन दिया. मैंने बोला कि आप इसको सॉल्व करो. आपके पास सॉल्व करने का कई सारे ट्रिक है. ये फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा. तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो आप कैसे करोगे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर माइनस 4ac कर दोगे तो अब ये चला आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ a. तो x इक्वल टू ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और क्या होता है 100. सो 36 माइनस 100 कितना हो जाएगा? ये माइनस 64 अपॉन 2. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6 प्लस माइनस ये रूट ऑफ माइनस 64 कितना हो जाएगा? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी. 8i. अब ये सब चीजें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. बार बार उसको अब तोड़ करके लिखने की आवश्यकता नहीं है. ओके. ये हो गया 2. तो यहाँ पर आप कर सकते हो 3 प्लस माइनस 4i. देखो ये न्यू तरह का नंबर दिख रहा है आप लोगों को. ये 3 हो गया. आप अलग कर लो. ये 3 प्लस 4i और 3 माइनस 4i. हालांकि इसका जिक्र मैं क्वाड्रेटिक में कर चुका हूं. तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि हाँ इसमें नई बात क्या है सर? आपने खुद ही बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर में आते हैं. ये बात मैंने कही थी कि आप याद रखना, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड में एंट्री करेंगे तो इस तरह के नंबर्स की देखने की आदत बन जाएगी. ओके. तो ये बिल्कुल नए तरह का नंबर. ये 3 प्लस 4i एक है. तो 3 प्लस 4i लेते हैं. क्या ये बिल्कुल नए तरह का नंबर है. ठीक है. तो इसी नंबर को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सीएन लिखता हूं. सीएन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल डिनोटेड बाय जेड. ठीक है. तो कभी कभी मैं जल्दीबाजी में क्या करूंगा, इस जेड को मतलब ऐसे कर दूंगा तो 2 की तरह दिखेगा. तो आप लोग उसको 2 मत समझना, उसको आप लोग जेड ही समझना. ओके. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैं लिखूंगा तुरंत. इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से. कोई कोई सी के बारे में जिक्र करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सी, लेकिन बताऊंगा कि सी में और जेड में क्या फर्क है. सो डोंट वरी. तो अब मैं यदि इसको डिफाइन करूं कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर वे में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, लिख लो a number of the form a number of the form a number of the form a plus ib. देखो यहाँ पर इसलिए क्या हो गया, ये हो गया a और ये हो गया b. सो ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, जहां पर i की जो वैल्यू है रूट ऑफ -1 और a b जो होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए. आप यहाँ भी देख सकते हो आराम से कि 3 प्लस 4i लिखा तो i को छोड़ दें तो क्या बच गया? 3 बच गया, 4 बच गया. ये 3 और 4 क्या है? रियल नंबर ही तो है. So a number of the form a plus ib I equal to square root of -1, जो कि अब जग जाहिर है और a b belongs to r is called a complex number. Is called a complex number. Is called a complex number. तो इसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. अब इस अभी तक आई थिंक सब चीज स्मूथ चल रहा है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. It is denoted by कैपिटल जेड. देखो कहीं कहीं कैपिटल जेड भी लिखा होगा और कहीं कहीं स्मॉल जेड भी लिखा होगा. तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि कैपिटल जेड क्या है स्मॉल जेड क्या है. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स इट. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस आई बी. तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का याद हुआ जेड इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. अब यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया और कहा कि ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी तो है, a प्लस आई बी तो लिख ही सकते हैं. अब इसको बार बार a प्लस आई बी न लिख के हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख देंगे a कॉमा बी के फॉर्म में. तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में यदि आपके पास a कॉमा बी लिखा है तो ये a प्लस आई बी ही है. मतलब a प्लस आई बी इक्वल टू क्या हो गया? ये a कॉमा बी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अब a प्लस आई बी लिखो या कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में a कॉमा बी लिखो, ये दोनों अब सेम बात है. एग्जांपल के तौर पे यदि आपको इस चैप्टर में कहीं पे 3,4 लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब ये 3 प्लस 4i लिखा हुआ है. और यदि कहीं -1,2 लिखा हुआ मिलता है
इसका मतलब ये -1 + 2i लिखा हुआ है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यही पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, देखो z = a, b। अब मान लो यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy लिखूं, चलो यहीं पे कर रहा हूं, यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy लिखूं तो इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखूंगा, x, y। ये x, y क्या रिप्रेजेंट करता है, कैन यू टेल मी? क्या ये कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन मतलब xy सिस्टम में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है क्या? यस सर। यहाँ पर देखो यही बात है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक्चुअली में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस वही कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है, x एक्सिस, y एक्सिस, और उसमें जो पॉइंट होता है अब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना है। जैसे लिख लो हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कल का लाइव कैसा था बताओ कुछ तुम लोग? सर अच्छा था। ठीक ठाक अच्छा था। चलो गुड। अभी मैं लाइव जाने के, क्योंकि मेरे को बहुत स्नीजिंग हो रही है, तो मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने क्या बोला कि चलो आप क्या करो, z = x + iy मान लो, और इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आप x, y लिख दो। तो ये x, y रिप्रेजेंट क्या करता है, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, इसे y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये x हुआ और यहाँ पर ये y हुआ, और x, y। तो आप क्या करो, ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस x डिस्टेंस मूव कर लो, अलोंग y एक्सिस y डिस्टेंस मूव करो, तो ये आपको एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y हो गया। सो आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy जो है वो xy सिस्टम में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख लो, x + iy represents a point, represents a point in xy plane, in xy plane। अब देखो बताया ना कि तुम लोगों को ये देख के लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते थे अपने से भी, लेकिन ये काम पहली बार एक मैथमेटिशियन ने किया था, आर्गेंड नाम के मैथमेटिशियन ने। तो उन्हीं के नाम पर इसको आर्गेंड प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, यही XY सिस्टम जो है ना, इसको हम लोग आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, और इसको एक और नाम दिया जाता है गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन। ठीक है, तो जो हमने XY सिस्टम में पढ़ रखा है उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया x, y से, और ये पहली बार आर्गेंड ने किया था, तो इनके नाम पे इसको आर्गेंड प्लेन दिया गया। तो ये आर्गेंड प्लेन है कुछ नहीं, XY सिस्टम है, और इस XY सिस्टम में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स इट। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये आर्गेंड प्लेन सबको समझ में आ गया? क्योंकि आर्गेंड प्लेन क्या होता है, तो आर्गेंड प्लेन की बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये XY प्लेन जो पढ़ते हो वही आर्गेंड प्लेन है, इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप लोग देखो, जैसे मैंने आप लोगों को एटवुड मशीन का डायग्राम भेजा था, और उसमें जो साइंटिस्ट था, जो डेवलपर था, उसका नाम क्या था, कुछ एटवुड करके था। एक्चुअली वो मैथमेटिशियन था, लेकिन उसने मैकेनिक्स में कई सारे इन्वेंशन किए। सो आप लोगों को ताज्जुब होगा कि ए गुड फिजिसिस्ट इज आल्सो अ गुड मैथमेटिशियन, एंड ए गुड मैथमेटिशियन आल्सो टेक्स अ वेरी डीप इंटरेस्ट इन फिजिक्स, यू नो। अब गॉसियन प्लेन देखो, तुम लोग आगे पढ़ोगे गॉस लॉ आएगा, 9 पढ़ा है कोई, 9 10 में गॉस लॉ पढ़ा है क्या? कुछ गॉस लॉ पढ़ा है 12th में। हाँ, तो 12th में जाओगे ना तो वहां पर गॉस लॉ आएगा, तो वही गॉस ये भी है, कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पर, वही गॉस। तो वो गॉस जो थे, जिन्होंने 12th क्लास में करंट को लेकर लॉज बनाए हैं, वही इन्होंने भी मैथ में भी काम किया हुआ है। खैर एनीवे, दैट उससे बात बाद में। तो ये आर्गेंड प्लेन के बारे में सबको क्लियर है कि आर्गेंड प्लेन क्या होता है? z = x + iy। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या किया कि XY प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया, यही प्लेन आपका आर्गेंड प्लेन कहलाया। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया, चलो क्वेश्चन करने से पहले यदि मैं बोलूं कि 3 + 2i है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो 3 + 2i मतलब 3, 2। So 3, 2 in which quadrant it is coming? Can you tell me? 3, 2 which quadrant it is coming? फर्स्ट। So 3, 2 okay. इसके बाद यदि मैंने ये बोला कि -1 - 2i, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये -1 और -2, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, -1 - 2।
यहाँ पर और भी कई सारी चीजें होती है। मैं बोला ना कि मैंने बस ये बताया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इस पॉइंट, ये पी है ना, इसको आप क्या करो, ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। तो आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जो लाइन ओपी है वो एक एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है क्या? टेल मी, बना रहा है? Yes, sir. ये लाइन Yes, sir. ओपी एक एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, तो इसी एंगल को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा जाता है? आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि इसका मैंने नाम तो लिया, लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला, जस्ट बतला दिया। ओके, अच्छा, इसका क्या काम होता है? हाँ, ये थीटा कहलाता है, लिख लो आर्गुमेंट। थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, बोल सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, ये पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर की जा सकती है क्या? इस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर किया Yes, जा sir. सकता है? Hypotenuse. किया जा सकता है। ये क्या कहलाएगा? ओपी हो जाएगा क्या? मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ओपी, ये डिस्टेंस ओपी क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन है तो ओपी। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये दोनों टर्म जो हमने जिक्र किया भी, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। जस्ट मैंने बताया कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा एज ए पॉइंट, तो यहां पर दो चीजें आ जाती है। एक, यदि आप इस पॉइंट पी को, if you join this point P with the origin, then the line OP will make an angle theta. This theta is given a name called argument. आर्गुमेंट ही नहीं, यहाँ पे दो नाम है, फिर मैं छेड़खानी नहीं करूंगा इस टॉपिक से। थीटा को आर्गुमेंट भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लें, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जबकि ओपी, पी का जो ओरिजिन से डिस्टेंस ओपी है, उसको मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी बोला जाता है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? खैर, अब ये हो गया। इनका यूज क्या होता है? इनका बहुत यूज है, आईआईटी जेईई कहीं से क्वेश्चन ही पूछता है, और कहां से पूछेगा क्वेश्चन, बहुत यूज आगे देखेंगे जब इनका नंबर आएगा तो उस वक्त उसको देखा जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो, जैसे मान लो, चलो एग्जांपल के तौर पे, अब बात हो ही गई है तो बात थोड़ा दूर तक चली जाए। जैसे मैंने पूछा कि 3 + 2i है, इसका मॉडुलस बताओ, तो कुछ नहीं करना है, ये 3 और 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो, बताओ तो डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला 3 square plus 2 square. ये हो गया। हालांकि भले हमने इतना आसानी से निकाल दिया, ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि बस ये टॉपिक खत्म हो गया मॉडुलस का, इसके बारे में भी बहुत चर्चा होने वाली है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट find the area of the region, find the area of the region, रूट 13 आएगा ना? हाँ, √13 आएगा, ठीक है, √13। find the area of the region formed by, find the area of the region formed by the complex numbers, the complex numbers, ऐसा करके लिखा हुआ है 3 ± 4i and -3 ± 4i। तुम कह सकते हो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस। यहाँ पर ऑप्शन भी है, एक में 48 लिखा है, एक में 96 है, एक में 24 है और एक में 72 है। 4 ऑप्शन भी दिया है। एक्चुअली देखा जाए तो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तुम लोग हंस रहे होगे कि आईआईटी एडवांस में ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया, तो बता दूं कि आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था, तो जिसका आधा पार्ट ये है और उसका आधा पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैंने बस उसको बना क्वेश्चन दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस एंड दिस। तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है मैंने, कैन यू टेल मी? चलो इसका आंसर करते हैं। 4. टोटल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। देखो, ये 3 ± 4i है ना, इसका मतलब क्या है? एक है 3 + 4i, दूसरा है 3 - 4i। इसके बाद यहाँ पे क्या है? 48 square. या 48 द करेक्ट आंसर। -3 ± 4i है ना, इसका मतलब ये -3 + 4i और ये -3 - 4i। तो सबको एक बार क्या करो, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दो। जैसे इसको क्या करो, 3,4 लिख दो, इसको 3, -4 लिख दो, इसको -3,4 लिख दो और इसको -3, -4 लिख दो। और बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट इन द XY सिस्टम। तो इन सारी चीज को क्या करो, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो। तो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो, ये x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस। 48 आ गया। या 3,4 ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ सब लोग? ये 3,4 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 3, -4 x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है?
ये 3, Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट है। -3, 4 मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके बाद ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया। अब क्या करो, सबको ज्वाइन कर दो, एरिया बनाना है ना, तो एरिया बनाने के लिए क्या करो, आप ज्वाइन कर दो सबको ऐसे। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये या तो स्क्वायर बना होगा या रेक्टेंगल बना होगा, देख लेते हैं क्या बना। चलो, इसको मैंने क्या किया, ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया, इसको मैंने सी पॉइंट मान लिया, और इसको डी पॉइंट मान लिया। बताओ तो फटाफट, ए बी का लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, कैन यू टेल मी। सोचो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, इसका मतलब कि ये जो लेंथ आया, ये लेंथ इस ए पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुई वो 3 हो गई, 3। और यहाँ भी और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, लेकिन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रवि प्रवीण जी, हाउ आर यू मैन, रवि प्रवीण, रवि प्रवीण, ओके लीव इट हिंदी। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, a इक्वल टू क्या है, 3,4। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, 3 है, और b का भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, 3 होगा क्या, चेक इट, होगा ना। तो ab क्या बन गया, इधर का लेंथ 3 और इधर का लेंथ 3, ये 6 बन गया। और AD मतलब जो भी बना हो, ये रेक्टेंगल बना है, आई थिंक ये रेक्टेंगल बन गया है। तो वर्टिकल जो y कोऑर्डिनेट होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, कैन यू टेल मी गाइस, y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट क्या, y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये आपका 4 हो गया, और नीचे वाला भी 4 हो गया, तो टोटल 8। तो एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया टोटल आपका AD equal to 8, sir. व्हाट, AD equal to 8. अच्छा AD इक्वल टू 8, सॉरी रवि प्रवीण, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी नाउ। Yes, sir. AD इक्वल टू 8, तो इस तरह से क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ डाउट है, एनीबॉडी डाउट हियर, डाउट है किसी को इसमें, शुड आई चेंज द स्लाइड नाउ। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे, और ये सारे चीज का कंक्लूजन यहीं पे होगा। देखो इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो, पहला देखो, फर्स्ट पॉइंट, राइट, z इक्वल टू a प्लस IB है, ठीक है। z इक्वल टू क्या, a प्लस IB, जैसे मान लो 3 + 4i, तो a को बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, सो रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज a। इसको लिखने का एक और तरीका है, RE करके लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z, REZ इक्वल टू a। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम लोग b लिखते हैं, और इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, लिखते क्या है, देखो जो i के साथ मल्टीप्लाई है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, और जो i से इंडिपेंडेंट है वो कहलाता है रियल पार्ट। जैसे 3 क्या हो गया, यहाँ पर रियल पार्ट हो गया, और 4 क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम लिखेंगे ऐसे, b लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i है, ये करके दिया गया, पूछा गया कि इसका रियल पार्ट ऑफ z बताओ, तो क्या बताओगे, 3 बताओ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बता दो, तो क्या बताओ, 4 हो गया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे, एक चीज और ऐड कर लो, ठीक है। देखो जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या है एक्चुअली में, x, y है क्या, ये x + iy। सो कैन यू टेल मी कि x + iy में रियल पार्ट क्या है, बताओ। X. तो x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी बोलते हैं, ध्यान रही बात यहाँ पर, x एक्सिस को रियल एक्सिस कहा जाता है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है, तो y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और नाम है रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो x एक्सिस कहलाता है आपका रियल एक्सिस, और y कहलाता है इमेजिनरी एक्सिस, दैट्स इट। नेक्स्ट, तो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये है, देखो इफ सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। देख लो, देख लिया, एवरीबॉडी नोट इट डाउन। यस सर। देखो अब देखो यहाँ पर, सपोज करो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a + IB है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, यदि रियल पार्ट z 0 हो जाए, मतलब क्या हो जाए, a 0 हो जाए,
A zero. तो z कैसा दिखेगा, a इक्वल टू आई भी दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। दिस इंप्लाई दैट z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये जीरो हो जाए, मतलब क्या जीरो हो जाए, b जीरो हो जाए, तो b को जीरो कर दिया तो अब मेरा z कैसा दिखेगा, a दिखेगा, ये कहलाता है प्योरली रियल। दिस इंप्लाई दैट z इज प्योरली रियल। तो एग्जांपल के तौर पे ये 3 कहलाएगा प्योरली रियल, मतलब जिसमें आयोटा वगैरह नहीं लगा है वो नंबर प्योरली रियल कहलाता है। तो 3 कहलाएगा प्योरली रियल। ओके, और यहीं पे 3i कर दिया तो ये कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली। सर फॉर एग्जांपल 3i जो है ये y एक्सिस पे लाई करेगा ना? हाँ बता रहा हूँ, रुको, ये समझने के बाद सुन लो। ये 3 का मतलब यदि i है, सिर्फ और सिर्फ i का टर्म है तो वो कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी, और बिना i का है तो वो कहलाएगा प्योरली रियल। एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? ये बात सबको समझ में आई, किसी को समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, देखो अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम x है y है। तो यदि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ 3 लिया तो ये प्योरली रियल हमेशा रियल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। प्योरली रियल नंबर हमेशा कहाँ लाई करता है, रियल एक्सिस पे। और यदि यही कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3i होता तो ये क्या हो गया आपका प्योरली इमेजिनरी। तो इसको हम लिखेंगे y एक्सिस पे 0,3 लिखेंगे, i नहीं लिखेंगे। जब हम लोग पॉइंट को xy प्लेन पे लिखेंगे ना तो आयोटा का टर्म नहीं लिखा जाता है, ये अंडरस्टूड है, ये यूनिवर्सली अंडरस्टूड है। यदि आपने 3,0 लिखा ना तो ये यूनिवर्सली अंडरस्टूड है कि आपने प्योरली नंबर को लिखा है रियल एक्सिस पे, दैट्स इट। आपने 0,3 लिखा, इसको देख के पता चल जाएगा कि नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी, मतलब ये 3i है। समझ में आ गया? तो 3 है तो 3,0 और 3i है तो 0,3 लिखा जाएगा। अब जैसे मान लो आपको एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसे करके दिया गया, कह रहा है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे 0,-1 करके लिखा गया है। तो एक्चुअली में क्या लिखा गया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बताओ? माइनस आई। तो ये -i लिखा गया है। और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे -2,0 करके लिखा गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, टेल मी? -2,0, तो ये -2i है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्योरली इमेजिनरी और प्योरली -2। माइनस सर 2 नहीं आएगा ना? क्या, सर i नहीं आएगा ना? एक्सिस पे यदि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लिख रहा हूँ ना तो i नहीं लिखूंगा, सॉरी i नहीं आएगा। और यदि मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं i के साथ लिखूंगा, लेकिन चूंकि ये रियल नंबर प्योरली रियल एक्सिस पे है तो सिर्फ और सिर्फ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज आप लोग कर लोगे, इसमें किसी को डाउट? एवरीबॉडी? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कितना नोट्स लिखा है मैंने, 2 की 3? हाउ मेनी नोट्स हैव यू टेकन टोटल? 2। नाउ राइट द थर्ड वन, राइट द थर्ड वन। लिखो यहाँ पर इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन केस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर of the form a plus i। देखो ये कहना कि a plus ib ग्रेटर देन c plus id या फिर a plus ib लेस देन c plus id, ये मीनिंगलेस बातें हैं, ऐसा हम लोग कभी भी बात नहीं करेंगे। सो दिस थिंग्स आर मीनिंगलेस, मींस a plus ib और c plus id में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। सो दिस थिंग्स आर व्हाट, मीनिंगलेस। ओके, अब बताता हूं क्यों। देखो ये ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा a plus ib ग्रेटर देन c plus id, a plus ib लेस देन c plus id, इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि अभी मैंने बताया कि ये a plus ib क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल मी? ये तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये c plus id भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या 2 पॉइंट का कंपैरिजन हो सकता है क्या, कौन पॉइंट किस पॉइंट से बड़ा है? ऐसी बातें आज तक हुई है? तुम लोग का भी उम्र हो गया है, 10-12 साल के तुम लोग भी हो चुके हो, और मैं भी 28-29 साल का हो चुका हूँ। तो इतने लंबे करियर में क्या हमने कभी 2 पॉइंट का कंपैरिजन किया है, ये पॉइंट इससे बड़ा है, ये पॉइंट इससे छोटा है? नहीं किया है ना, टेल मी? नो सर। तुम लोगों ने किया है क्या ऐसा कुछ बात,
ये पॉइंट इससे नहीं बड़ा सर, अभी है, तक तो नहीं। ये पॉइंट उससे बड़ा नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। हाँ, डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि ये डिस्टेंस इससे बड़ा है, ये डिस्टेंस उससे छोटा है, ये बातें होती है। लेकिन दो पॉइंट, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा है छोटा है, ऐसी बात नहीं होती है। और चूंकि हमें पता है कि a प्लस आई बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और दो पॉइंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए a प्लस आई बी और c प्लस आई डी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अब मान लो प्रॉब्लम आ गया, सपोज करो ऐसा आया कि इफ a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी, इफ a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी, तो क्या होना चाहिए? अब जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं कंपेयर करो, रूल कहता है कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर करो। तो देखो, हमने सिर्फ रियल नंबर को कंपेयर करना सीखा है, am I right? हम सिर्फ कह सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन 2, 2 लेस देन 5, हमारे पास रियल नंबर हो तब हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है कि a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी करो, ये कब पॉसिबल है? देन बी और सी जीरो होनी चाहिए, बी और डी जीरो होनी चाहिए। इमेजिनरी वाले पार्ट को ऐसे कर लिख लो यहाँ पर, इफ a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी, देन आपको इमेजिनरी वाले पार्ट को जीरो कर देना होगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, जीरो या इक्वल। बी और डी ये जीरो होगा, बी और डी इक्वल होगा और जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 3 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू आई लेस देन 4 प्लस y माइनस 2 इंटू आई। तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ, जल्दी कर लो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बुक में मिल जाए। सर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। हाँ, फाइंड x, ऐसा पूछा हुआ है कि x कॉमा y बताओ, तो कर लो फटाफट। अब कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a 1, प्लस आई के फॉर्म में है और यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा दिया, ये कब पॉसिबल है? जब x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाए, y माइनस 2, और ये जीरो बन जाए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या हो गया, ये 1,2 चला आया। ये बात सबको समझ में आई? किसी किसी को समझ में आई? जल्दी बताओ। सर इसमें मतलब जबरदस्ती इनइक्वालिटीज डाली। हाँ, जैसे हम इनइक्वालिटी नहीं बना सकते हैं ना x प्लस आई वाई फॉर्मेट में, लेकिन कह रहा है कि नहीं आपको जबरदस्ती इनइक्वालिटी बनाना है, तो क्या करो, इमेजिनरी वाले पार्ट को जीरो कर, दैट्स इट। क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रही है। रियल नंबर मान लो 3 प्लस 4 आई होता और एक 5 प्लस 6 आई होता, तो इन दोनों को तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे चला आता है, तो इन्हीं वाले पार्ट को जीरो बना देना है, ठीक है, इस पार्ट को जीरो बना देना है। तो इमेजिनरी वाले पार्ट बी और डी को मैंने क्या कर दिया, जीरो बना दिया, दैट्स इट। ये सिंपल सी बात है, ये सबको समझ में आ गई? और किसी डाउट है इसमें? सर आपने वो लास्ट में कोऑर्डिनेट लिखा ना x, y, वो नहीं समझ में आया। तुमको क्या नहीं समझ में आता, हमको समझ में आता, इसमें क्या बुराई है? x इक्वल टू और y इक्वल टू, तो कोऑर्डिनेट लिखने में क्या प्रॉब्लम? 1,2 लिख दिया, इसमें क्या समझ में आया? तुम समझते क्या? पहले ये बताओ, x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। अब x, y के फॉर्म में लिखना है तो 1,2 कर दिया, इसमें कौन सा बड़ा दिमाग लगाने वाली बात है? डाउट है क्या इसको, कैसे लिखा मैंने ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई। अरे x इक्वल टू 1 है, y इक्वल 2 है, तो कोई बोलेगा कि x Yes, sir. y के फॉर्म में लिखो, तो लिख नहीं दोगे ऐसे 1,2, इसमें कौन सा बड़ा हार्ड दिमाग लगाना है? नेक्स्ट, हाउ नोट्स रिटन टोटल? फोर्थ, now fifth, right here, set of complex number, set of complex number, set of complex number is denoted by capital C। अब देखो यहाँ पर सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, और अभी हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो z इक्वल टू a प्लस आई बी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका है। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे z, लेकिन सेट क्या हो गया, सेट में क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। तो सेट जो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे देखो 3 प्लस 4 आई, ये 3 माइनस 4 आई, ये 1 प्लस आई, ये 2 प्लस आई, इस तरह से क्या बन रहा है, ये सेट बन रहा है ना। और भी कई सारे हो सकते हैं, am I right? और भी कई सारे ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब ये 3 प्लस 4 आई क्या है, ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको जेड ले लो। ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको Z1 ले लो। ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको Z2 ले लो। ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप Z3 ले लो। तो Z1 Z2 मतलब ये सिंबल Z है, वो किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटायर सेट को हम लोग C लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
बात समझा नहीं सबको? क्या लिखते हैं? सी। तो सी मतलब क्या हो गया? ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर चले। तो ऐसे लिखेंगे, देखो सी क्या है, ऐसे लिखेंगे x प्लस आई वाई। सी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे x प्लस आई वाई ना करके a प्लस आई बी कर लो। a प्लस आई बी, जहां पे a और b क्या होने चाहिए, पढ़ा चुका हूं मैं, ये रियल नंबर होते हैं और i जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो c जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि आई रोट दैट सी, क्या लिखा मैंने, a प्लस आई बी, जहां पर A plus IB. ए भी, ए और बी क्या है, इंटायर रियल नंबर में होंगे और आई क्या होगा, रूट ऑफ -1। तो ये सी जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जबकि जेड क्या है, किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ में आ गया बात सबको? ये सी और जेड में फर्क क्या है? Yes. गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? Yes. अब देखते हैं अपनी इंटरेस्टिंग चीज। हमने क्या पढ़ा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 3 + 4 आई। क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या 3 रियल नंबर है? यस और नो? यस सर। Real. क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है? देखो 3 को क्या मैं i इंटू 0 लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? टेल मी। Yes, sir. तो 3 Surely. एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ये बात सबको समझ में आई? इसका मतलब कि अब तक तुम Yes, लोग sir. जितने रियल नंबर पढ़ते आ रहे थे, तुम लोग बोलोगे सर 3 तो रियल नंबर है, मैंने मना नहीं किया। 2 भी क्या है, रियल नंबर है, मैंने कुछ नहीं बोला। -1 भी क्या है, रियल नंबर है। लेकिन मैं 3 को अब 3 प्लस आई इंटू 0 लिखूंगा, 2 को 2 प्लस आई इंटू 0 लिखूंगा, -1 को -1 प्लस आई इंटू 0 लिखूंगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर थे, अब प्रभुप्रीत रिमूव कर दूंगा आपको। प्रभुप्रीत, पूछ दिस गाय। प्रभुप्रीत, ये कोई स्टूडेंट है ऐसे ही फेक आदमी घुस गया है? हटाता हूँ इसको, ब्लॉक करता हूँ। चलो भाग गया। सी। तो देखो अब तक तुमने पढ़ा 3 2 -1 क्या रियल नंबर है, लेकिन हमने क्या देखा कि रियल नंबर होने के बावजूद भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। तो रियल नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बना जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। देख लो 3 प्लस आई इंटू 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इन तीनों का? कैन यू टेल मी? इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियल नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब बताओ सबसे बड़ा सेट कौन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला सेट या रियल नंबर वाला सेट? बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट हो गया। मतलब हमारे जो अब तक जो हम लोग रियल नंबर तक कन्फाइंड थे, हमारे नंबर का सेट अब बढ़ गए। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जान गए, तो पता चला कि जितने सारे रियल नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। लेकिन क्या इसका उल्टा ट्रू है? क्या सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर कह सकते हैं? देखो नो सर। 3 + 4 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम रियल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंक्लूड करें कि ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन वो किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर? हैविंग इमेजिनरी पार्ट 0। तो अब मैं जो ऑर्डर लिखा करता था, तुम लोग ये पढ़ा है ना कि n सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, ये होता है रेशनल नंबर का, और फिर ये होता है रियल नंबर का। तो ये अब इनसफिशिएंट हो गया, यहाँ पर एक और ऐड करना पड़ेगा। और क्या ऐड करना पड़ेगा? कि सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप लोग याद रखें कि अब जो नंबर का सबसे बड़ा सेट आया वो क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सुपर सेट क्या हो गया? सी। सो सी इज द superset of all the numbers। तो इस तरह से मैंने ये भी नोट्स कंप्लीट कर दिया। कितने पॉइंट मेंशन किए मैंने अब तक? हाउ मेनी पॉइंट डिस्कस टोटल? ये 5वां था कि 6ठा था? बताओ फटाफट। If a square plus b square equal to 0, if a square plus b square equal to 0 does not imply कि a equal to b भी 0 हो जाए। जनरली आप लोग यही पढ़ते हैं कि a square plus b square क्या है? 0 है।
तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a 0 होगा b 0 होगा, a स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बी स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर बना जो कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अब चूंकि आप कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में एंट्री कर चुके हैं, तो इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाई a इक्वल टू b इक्वल टू 0। कैसे? आप एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लो मैंने a को 1 प्लस आई ले लिया और b को 1 माइनस आई ले लिया। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो a स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये और ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, 2i बचा। अब b स्क्वायर कर लो तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस ऑफ 2i, 1 आई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, -2i। अब ऐड करो, देखो तो क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन रहा है, 2i माइनस 2i, हो गया 0 ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि a और b 0 हो ही जाए। एग्जांपल दिखा दिया मैंने, ये हो गया। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। सर उसके कंजुगेट पेयर होना जरूरी है। हाँ, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पर कहने का मोटिव ये था कि यदि a स्क्वायर प्लस सर अगर ए आई होगा और बी हाँ 1 होगा तब भी हो सकता है, अगर ए आई होगा और बी 1 होगा तब भी हो वही सकता तो बोला कि कॉन्जुगेट पेयर होना जरूरी नहीं है। देखो 1 लिया, अब a स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये आई स्क्वायर माइनस 1, समझ गया। और b स्क्वायर क्या बनेगा, तभी 0 हो गया। तो यहाँ पर ऐसा कहना कि कॉन्जुगेट पेयर ही हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, तो मोटिव क्या है यहाँ पर सीखने का, मोटिव ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 है, तो a और b दोनों का दोनों ये 0 हो, कोई कंपलसरी नहीं है, और कॉन्जुगेट पेयर हो भी कंपलसरी नहीं है। एग्जांपल जैसे लड़के ने बोला a इक्वल टू आई b इक्वल टू 1 हो, तब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? नाउ पॉइंट नंबर 7, इफ a इंटू बी इक्वल टू 0, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, इफ a इंटू बी इक्वल टू 0, देन यहाँ पर a0 b0 एक पॉसिबिलिटी, a0 b नॉट इक्वल टू 0, या फिर a नॉट इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका वो नॉर्मल अलजेब्रा का रूल फॉलो होगा जो कि होता आया है। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी या तो दोनों का दोनों 0 हो जाने चाहिए, या दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। So after that we can start some questions now. Write down a question here. How many questions I solved? 1 or 2? Tell me. Leave it. Let's start the question. Right here. Question कह रहा है कि if z equal to, 2 questions, sir. if z equal to 3 plus 7i into a plus ib is purely imaginary. If z equal to 3 plus 7i into a plus ib purely imaginary, and a and b are co-prime, then हमें a माइनस b का वैल्यू बताना है। ऑप्शन है 3, 4, 0 और ये रहा 1। So if z equal to 3 plus 4i into a plus ib is purely binary, then and a and b are co-prime, then a minus b की वैल्यू हमें बतानी है। तो कर लेते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। सी आंसर करते हैं इसका। सो क्या लिखा है यहाँ पर, z equal to 3 plus 7i into a plus ib। तो पहले क्या करो, इसको ओपन करो। तो ओपन करोगे तो क्या होगा, देखो 3 into a, ये 3 हो जाएगा, प्लस i3b, 3 को मल्टीप्लाई किया ib से, प्लस 7ai, प्लस यहाँ पर क्या बना 7, ये i स्क्वायर और ये b हो गया। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो अब 3a प्लस 3bi प्लस 7ai, आई स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, टेल मी। यस, आई स्क्वायर -1 हो गया, -7b। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3a माइनस 7b प्लस आई कॉमन ले लो, तो 7a प्लस 3b इंटू आई। अब कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कौन सा पार्ट 0 होना चाहिए, कैन यू टेल मी? वाई रियल वाला। इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका z प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होना चाहिए ना, इमेजिनरी पार्ट कौन 0 कर रहा है। इफ z इक्वल टू दिस इज Yes, प्योरली sir. इमेजिनरी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ z 0 होना चाहिए। अब बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट क्या है, 3a माइनस 7b। 3a माइनस 7b इक्वल टू 0। सो 3a इक्वल टू क्या बन गया, 7b। सो a अपॉन b क्या बना, 7/3 बना। अब बताओ कि a और b कह रहा है को प्राइम है, तो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, कैन यू टेल मी?
a बाई बी इक्वल टू 7/3 और ये आपस में को प्राइम है, तो क्या a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 3 ले सकते हैं? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर, ले सकते हैं। ले सकते Yes, हैं? Yes, sir. तो ऐसे केस में अब a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया? 7 माइनस 3, 4 चला आंसर। ऐसा ऑप्शन है तो ये आपका 4 करेक्ट हो गया। सो a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3, सो a माइनस b इक्वल टू क्या बन गया? 4 बन गया। यहाँ पे किसी को डाउट? एनी डाउट हियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पर लिख लो। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी लिखा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कराया गया है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो, मतलब a इक्वल टू सी होना चाहिए और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होना चाहिए, एंड b इक्वल टू डी होना चाहिए। ठीक है, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाए। नाउ टू, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन क्या होता है? वेरी सिंपल। मान लो Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों को ऐड करोगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होगा, Z1 प्लस Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होगा। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ ऐड कर दोगे तो a प्लस सी हो गया, और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दो, ये i इंटू ये हो गया b प्लस डी। सो Z1 प्लस Z2 क्या हो गया? a प्लस सी प्लस i इंटू b प्लस डी। यहाँ तक किसी को डाउट? सबको समझ में आ गया? ओके ना। यस सर। थर्ड, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो वेरी सिंपल, Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी। यदि Z1 माइनस Z2 के बारे में पूछा जाए तो करना कुछ नहीं है, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस आई बी कर दिया फिर माइनस ऑफ c प्लस आई डी कर दिया, तो ये a माइनस सी प्लस आई इंटू बी माइनस डी हो गया। चौथा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलो Z1 इक्वल टू क्या ले लिया? a प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू c प्लस आई डी। अब देखो इसको याद नहीं करना है कि हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ याद कर लो, बस प्रोसेस समझ लो करना क्या होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो Z1 इंटू Z2, तो ये हुआ आपका a प्लस आई बी और यहाँ पर हुआ c प्लस आई डी। तो क्या करोगे? देखो a को मल्टीप्लाई करो c से, मतलब सबको मल्टीप्लाई करो जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो दो ब्रैकेट में, तो ऐसे ही कर दो। a मल्टीप्लाई होगा c से तो ac चलाएगा, a को मल्टीप्लाई करो d से तो i इंटू ए डी चलाएगा, फिर i इंटू b को मल्टीप्लाई करो तो i इंटू क्या चलाया? bc। अभी आई बी मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर का टर्म आएगा, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आई स्क्वायर का टर्म आएगा। एवरीबॉडी प्लीज चलिए, माइनस बी डी। अब आई स्क्वायर तो -1 तो माइनस ये बी डी हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। अब इसको याद करने का तरीका याद मत करना आप लोग, ठीक है कि हाँ ठीक है, ए सी मतलब ए इंटू सी कर दिया माइनस बी इंटू डी कर दिया, फिर ए डी प्लस बी सी। यदि किसी के पास याद करने की क्षमता है तो कर लो, लेकिन मैं एडवाइस ये दूंगा कि एग्जाम में आता है तो आप इसे करके दिखलाएं, ठीक है, पूरा का पूरा करें, वरना गलती भी हो सकता है। याद करेंगे तो बस प्रोसेस था बता दिया। नाउ फिफ्थ, डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है? देखो वही बात है, Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी रख लो, Z2 इक्वल टू a माइनस आई बी रख लो, और Z1 बाई Z2 करो। तो Z1 बाई Z2 करोगे तो क्या होगा? देखो ये a प्लस आई बी अपॉन यहाँ पर क्या आ गया? a माइनस आई बी। लेकिन डिवीजन में एक खासियत ये है कि हम लोग प्रॉब्लम को ऐसे नहीं छोड़ते, डिवाइड ही करना कर दिया, सॉरी कुछ गलत हो गया। Z2 क्या है आपके पास? ओहो, C plus a प्लस आई बी, ये c प्लस आई डी है, तो डिवाइड करोगे तो a प्लस आई बी अपॉन ये c प्लस आई डी। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, करना क्या होता है कि हालांकि हमने कॉन्जुगेट की चर्चा नहीं की है, लेकिन बता चुका हूं ना कि कॉन्जुगेट लिखने तो आता है हम लोगों को। टेल एवरीबॉडी, क्या हमें कॉन्जुगेट लिखने आता है? yes, sir.
तो Yes, C sir. प्लस Yes, आई डी sir. का कॉन्जुगेट क्या C माइनस आई डी लिखा जा सकता है ना। C प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या होता है C माइनस आई डी। और मान लो कॉन्जुगेट नहीं पता है तो डिनोमिनेटर में I का साइन चेंज कर दो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो C माइनस आई डी और ये हो गया C माइनस आई डी। रैशनलाइज जैसे करते थे। हाँ वही रेशनलाइज ही करना है, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दैट्स इट। C प्लस आई डी है ना, तो I का साइन चेंज कर दो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर में A प्लस आई बी और C माइनस आई डी आएगा, और नीचे में आप पढ़ा चुका हूँ क्या मैं, कुछ याद आ रहा है क्या मैं इसको ऐसे लिखा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये C स्क्वायर प्लस D Yes, स्क्वायर। sir. इसके बाद इसको आगे कर लेना है, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, ठीक है, लंबा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा इसमें, तो इसको भी याद नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि याद कर लिया फॉर्मूला, आप चाहो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे पीछे कर सकते हो, बट मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन उसको मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन हियर, 1 2 3, राइट डाउन क्वेश्चन। लिखो, ऐसा लिखा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 2i, ऐसा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड x कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई निकालना है। अब देखो लेफ्ट में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो करना क्या है कि पहले इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह का प्रॉब्लम आए तो करना कुछ नहीं होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करा दो। तो सिंपली यहाँ पर करो इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये माइनस आई, ये 2x प्लस वाई, इधर क्या लिखा है 2i, तो इसको आप 0 प्लस आई इंटू 2 कर दो, तो 0 प्लस 2i। अब यहाँ पे लेफ्ट वाले में रियल पार्ट क्या है, कैन यू टेल मी, जो i से मल्टीप्लाइड नहीं है वो रियल पार्ट है, और जो i से मल्टीप्लाइड है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो लेफ्ट वाले में रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, और राइट वाले में रियल पार्ट क्या है, 0, राइट वाले में रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ देखो लेफ्ट वाले में इमेजिनरी पार्ट क्या है, कैन यू टेल मी, लेफ्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, सो माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, और राइट वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है, तो ये बन गया आपका 2। अब दो अननोन है x y और आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो इसको, तो करो तो फटाफट, देखो तो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो पहले। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस माइनस वाई बन जाएगा। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर Yes, sir. तो क्या बना, ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, यहाँ पुट करो ना। अब मैं क्या करता हूँ, इफ एक्स इक्वल टू वाई लेता हूँ, यदि मैं एक्स इक्वल टू वाई लेता हूँ तो क्या बनेगा, देखो माइनस ऑफ ये 2x प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे दो पार्ट हो गया ना, एक पार्ट क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वाई हो गया, दूसरा पार्ट क्या हुआ, एक्स इक्वल टू माइनस वाई हुआ। तो आपने क्या किया, एक्स इक्वल टू वाई वाले पार्ट को लिया, यहाँ पे 2x, y के प्लेस में x डाल दो तो ये 2 बना, सो माइनस 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, क्या माइनस 2/3 आ जाएगी, यस और नो, टेल मी, x की वैल्यू Yes. क्या हो गई, माइनस 2/3। तो क्या Yes, sir. यहाँ से x कॉमा y को हम ऐसे लिख सकते हैं, x और y दोनों बराबर है, तो माइनस 2/3 कॉमा माइनस 2/3, टेल मी एनी वन डाउट हियर, टिल नाउ एनी डाउट, नहीं सर। एनी No, डाउट, sir. ओके लेट मी सी इट फर्स्ट, No. ओके जस्ट वेट। ओके हमारे पास क्या है, x इक्वल टू y पर यूज कर लिया। अब यदि मैं इफ x इक्वल टू माइनस वाई यूज करूं, इफ x इक्वल टू माइनस वाई तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2x, y के प्लस में तुम क्या पुट करोगे, टेल मी, y के प्लस में क्या पुट कर दोगे, माइनस x, तो Yes, ये sir. माइनस x इक्वल टू क्या बना, 2 बना, सो 2x माइनस x, ये माइनस x इक्वल टू 2 इंप्लाई दैट x इक्वल टू क्या बना, माइनस 2। अब x इक्वल टू माइनस 2 है और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस वाई है, तो आप लिख लो दिस इंप्लाई दैट y इक्वल टू माइनस x। तो अब ये जो क्वेश्चन हुआ y इक्वल टू माइनस और x के प्लेस में आपने क्या निकाला है, -2 निकाला है, तो ये हुआ -2, तो आंसर क्या आ गया 2। तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो x की वैल्यू क्या है, -2 और y की वैल्यू क्या है 2।
तो इस तरह से आंसर चला आया। या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या कि नहीं आया? यस यस सर। आ गया सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे सर। एक्सप्रेस फॉलोइंग इन a plus ib फॉर्म, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन a plus ib फॉर्म। तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन है ये कि आपके पास 5 + 4i अपॉन 4 + 5i है और इसको आपको a plus ib के फॉर्म में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन खूब स्कूल वगैरह मिलते हैं, एनसीईआरटी में भरा पड़ा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, पहले 1 बाय 1 से ही कर लेते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता है। देखो डिवाइड किया गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, सो 5 + 4i अपॉन ये 4 + 5i, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किए गए, डिवाइड किया गया है। तो इसमें तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें i के साइन को माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन गया, देखो 4 माइनस ये 5i बना और ये 4 - 5i बना। ओके चलो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अब देखो ये 4 प्लस कुछ, हाँ अच्छा ठीक है, 5 + 4i इंटू 4 - 5i, तो ये 5 + 4i इंटू 4 - 5i। नीचे बता सकते हो क्या बनेगा, नीचे देखो a + ib, a + ib इंटू, कल ही पढ़ाया था कि इसको कैसे याद रखना है, 4 + 5 4² + 5²। तो यहाँ पर ये 4² + 5² बना। ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 आएगा, 5 को आप -5i से मल्टीप्लाई करो तो -25i, फिर ये 16i, फिर ये -5 × 4 = 20i² हो गया। और नीचे में क्या है, 4² 16 + 5² क्या बना, ये 25 बना। अब देख लेते हैं क्या होगा, ये i² कितना हो जाएगा, कैन यू टेल मी? -1 तो i² -1 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आएगा और यहाँ पे +20 है तो ये 40 -25i + 16i कितना बनेगा, ये -9 आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट 41। तो अब इसको आप ऐसे लिख दो 40/41 माइनस i इंटू 9/41, तो हो गया ना ये a + ib का फॉर्म में हो गया, दैट्स इट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40/41 माइनस 9/41 i कर दो, ये a + ib के फॉर्म में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे कि इंट्रेंस नहीं आएंगे लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम्स में आ सकते हैं। a + ib के फॉर्म में लिखना, तो क्या करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा आप उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे इसे घर पे, लिख ले। तो दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, a + ib के फॉर्म में लिखना है 1 ये 1 - cos थीटा प्लस ये 2i sin थीटा है और इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है। मैं थोड़ा सा स्टेप्स कर रहा हूँ, देखो आप लोग ऐसे कर लेना, ये 1 - cos थीटा, ठीक है, ये हुआ आपका 2i sin थीटा, तो इसको और इसको, तो यहाँ पर i आ रहा है ना, तो आप इसको क्या करो 1 - cos थीटा फिर -2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा और ये -2i sin थीटा, मतलब इसको ये i था तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस कर दिया और माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको आगे तुम लोग कर लोगे, यही रहा तुम लोग का आज के लिए होमवर्क, ठीक है, कर लोगे क्या एवरीबॉडी? यस सर। अब आते हैं आज के कुछ लास्ट टॉपिक पे। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हालांकि लास्ट टॉपिक से पहले एक और क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, एक और क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि find theta, the question says that find theta such that 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta is पहला है प्योरली रियल और दूसरा पार्ट है प्योरली इमेजिनरी, So find theta such that 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta is purely real and purely imaginary। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप a + ib के फॉर्म में लिखो। यदि प्योरली रियल कहेगा तो b को 0 कर देंगे,
प्योरली इमेजिनरी बोला तो एक जीरो कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, इसको हम लोग क्या करें a + ib के फॉर्म में लिखे। तो कैसे लिखेंगे a + ib के फॉर्म में, क्या ट्रिक है बताओ तो फटाफट। 1 कंजुगेट से + मल्टीप्लाई डिवाइड। 1 + 2i sin 1 + थीटा, 2i यहाँ पर 1 + 2i sin थीटा कर दो। तो करते हैं, तो 3 × 1 ये 3 बनेगा, 3 × 2i 6i sin थीटा, ये 2i sin थीटा × 1 ये 2i sin थीटा, फिर ये 2i sin थीटा × 2i sin थीटा, क्या ये 4i² sin स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या होगा देखो, ये a है और ये b है, देखो a - b a + b क्या बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। ऊपर में ये 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, ये आ गया आपका 8i sin थीटा, 8i sin थीटा, और 8i sin थीटा यहाँ पर देखो i स्क्वायर, तो i स्क्वायर कितना होता है, i स्क्वायर तो -1, -1 तो ये लिखा जाएगा अब 3 ये 3 और i स्क्वायर -1, सो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस i कॉमन ले लो, i कॉमन कर लेना, 8i sin थीटा, इसको अलग अलग कर दो तो ये 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा हुआ, और यहाँ पर भी ये 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखो क्या ये a + ib के फॉर्म में बना, यस और नो, टेल मी, a + ib के फॉर्म में बना। यस देखो यहाँ पर i है ना, यहाँ पर i है, तो आप इस i को चाहो तो यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा के आप इस i को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ प्लस कर दिया, i को मैंने यहाँ कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया 8 कर दिया। सो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस i × 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया a + ib। अब प्योरली रियल कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्योरली रियल, तो प्योरली रियल के लिए क्या जीरो होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो होना चाहिए, मतलब b क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो b के प्लेस में क्या आया है 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर दो जीरो कर दो, तो sin थीटा = 0। अब sin थीटा = 0, तो थीटा बराबर क्या मिलता है, कैन यू टेल मी, n पाई मिलता है, n पाई, दैट्स इट। नाउ यदि क्वेश्चन अब पूछे कि प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होता है, कैन यू टेल मी, इसका रियल पार्ट जीरो कर देंगे, मतलब a को जीरो कर देंगे। यहाँ पर a के प्लेस में क्या है 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, सो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको जीरो कर दो, तो इसको जीरो कर दोगे तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो 3 Yes, sir. - 4 sin स्क्वायर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से कुछ ऐसा लिखा सकता है क्या, sin थीटा = π/3। हाँ तो 3 थीटा - इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई, n पाई प्लस माइनस 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा जीरो, तो 3 = क्या बन गया 4 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4, क्या बताया था स्क्वायर लगा है, तो इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। √3/2 मतलब ये sin स्क्वायर π/3 बना, तो यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर π/3, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है n पाई n पाई प्लस माइनस, π/3 चला आता है, आ जाता है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब 5 मिनट का टॉपिक बच गया है, हमारे पास टाइम कितना है 7 मिनट, तो कर लेते हैं उसको, चेंज करो मैं स्लाइड, एवरीबॉडी क्लियर है सबको, यस सर, yes सर 1 मिनट नोट करने दो लास्ट। yes sir कर लो नोट कर लो। सर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जनरल सॉल्यूशन में लाके छोड़ना है। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे ना, अब इसमें जनरल सॉल्यूशन बन रहा था तो बना दिया, नहीं बनता तो नहीं बनाता, दैट्स इट। नोट कर लिया सबने, चेंज करूं मैं, yes sir चलो आगे यस देखो। सर, अब जो लास्ट sir. टॉपिक है लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है जो तुम लोग जानते हो, अलजेब्रा की एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है,
कम्यूटेटिव लॉ, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सो Z1 प्लस Z2 को वही Z2 प्लस Z1 कर सकते हैं, बच्चों वाली हरकत, ठीक है। सो प्रॉपर्टी एडिशन क्या हो गया, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। दूसरा कहता है कि एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है, मतलब Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में है और यहाँ पर Z3 लगा है, तो ये Z1 प्लस इसको आप Z2 प्लस Z3 कर सकते हो, तो यही कहलाएगा आपका एसोसिएटिव लॉ। तीसरा कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करो ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंजिंग ना हो, तो क्या ऐड करोगे बताओ? जीरो। 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 प्लस जीरो करेंगे Z ही आएगा, तो लिख लो यहाँ पर Z इज कॉल्ड additive identity, Z is called additive identity, sorry zero is called, not Z, zero is called additive identity of Z। तो इसको समझने में कोई दिक्कत, एक ऐसा चीज ऐड करना है कि ऐड करने से कोई चेंजिंग ना हो, दैट्स इट, तो जीरो ऐड करेंगे। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कह रहा है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, एडिटिव इनवर्स में करना क्या है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, अब इसमें कुछ ऐसा ऐड करो ताकि रिजल्ट जीरो हो जाए। कैन यू टेल मी? माइनस Z, दैट्स इट, एम आई राइट? माइनस Z, यस क्या बनेगा? जीरो। यहाँ पर लिख लो माइनस Z इज द एडिटिव इनवर्स, माइनस Z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखो तो फटाफट। एडिटिव इनवर्स ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस i इज, ऑप्शन है 1 माइनस i अपॉन 2, ऑप्शन बी है 1 प्लस i अपॉन 2, ऑप्शन सी है 1 माइनस i और डी में लिखा है सिर्फ i। कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस i क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर करो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 1/1 प्लस i है, तो 1/1 प्लस i का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कैन यू टेल मी एवरीबॉडी? देखो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि Z आपके बी पास ऑप्शन है क्या? नंबर है, हाँ बी ऑप्शन होगा, आई डोंट नो। Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस Z है, तो यहाँ पर 1/1 प्लस i कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस Z, मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस i। अब इसको ऐसे ना छोड़ो, इसको ऐसे कर देते हैं, ये 1 प्लस i है तो क्या करना होगा? 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i कर देंगे, तो ये -1 बना, ऊपर में क्या आ गया? 1 माइनस i, नीचे में क्या बने? कैन यू टेल मी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो a माइनस ऑफ बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये i -1 हो गया, और i स्क्वायर कितना बनेगा? माइनस, तो 2 आएगा, सो i -1/2। यहाँ पे ऐसे लिखा था, ये एक्चुअली ऐसे था, ये -1 प्लस i/2, तो ऑप्शन ए आप लोग चेंज कर ले, ऑप्शन ये क्या है? -1 प्लस i/2, ये बन गया ना, देखो इसको ऐसे लिख लो, ये -1 प्लस i/2, ये कहलाएगा आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सॉरी, एडिटिव इनवर्स इन केस ऑफ व्हाट? एडिशन। ये जो एडिटिव इनवर्स है ये किसका प्रॉपर्टी के लिए लिखा हमने? एडिशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, आप लिख लेते हैं फटाक। पहला देखो, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब देखो, Z1 इंटू Z2 को हम Z2 इंटू Z1 में लिख सकते हैं, यही कहलाता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, तो इसमें कुछ ज्यादा तो हार्ड है नहीं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, फिर Z3 मल्टीप्लाई किया, इसके बदले आप ये भी कर सकते हो, Z1 को बाहर निकाल लिया,
और ये Z2Z3, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे? देखो Z1 ये Z2 प्लस Z3 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो Z1 Z2 प्लस Z3 विल बिकम Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। Z1 जो है वो Z2 और Z3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने ये? नाउ नेक्स्ट राइट, जी सर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो वेरी सिंपल है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट में कोई चेंजिंग ना हो? जेड का जेड ही रह जाए, किसे मल्टीप्लाई करें? टेल मी। वन से। वन यहाँ पर वन कहलाएगा। सो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या था? वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, the last is multiplicative inverse, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है, जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे ताकि रिजल्ट वन हो जाए? टेल मी। वन अपॉन वन अपॉन ये वन बन जाएगा। यहाँ पर ये कह सकते हो कि वन अपॉन जेड इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, बहुत इजी था आज का कॉन्सेप्ट, कोई हार्ड नहीं था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कोई हार्ड नहीं था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो तो क्वेश्चन फटाफट। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो 1 प्लस आई है ना, तो 1 प्लस आई जेड है, तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन जेड। तो क्या लिख दोगे? 1 अपॉन 1 प्लस आई, दैट्स इट। एम आई राइट एवरीबॉडी? करेक्ट। अब इसको सर अब इसको कन्वर्ट कर Yes, देंगे। sir. कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो गया 1 Yes, sir. 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आई से डिवाइड। सो 1 माइनस आई, नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? 2। ये आप लोग एक होमवर्क ले लो, इसको ट्राई करो। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, लिखो दो। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √3 प्लस 4i अपॉन, ओके एक मिनट, ऐसा लिखा है, रुको। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, the multiplicative inverse of a complex number is √3 plus 4i upon 19. Then the complex number is, then the √3 माइनस 4 है। yeah, complex number is, ऑप्शन से यहाँ पर √3 plus 4i, ऑप्शन बी है √3 माइनस 4i, ऑप्शन सी है 4 प्लस √3i और ऑप्शन डी है 4 माइनस √3i। क्या है इसका आंसर? कर लिया क्या सबने? व्हाट आंसर यू गॉट? बी ऑप्शन होगा सर। बी। सबका आ रहा है क्या? Yes, sir. √3 माइनस 4i इसका करेक्ट आंसर है। तो जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ घर पे इतनी जल्दी है सर? क्या यही देख लिया था कि √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 19 बनेगा इजी और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया। एक और आप लोग होमवर्क लिखो, यहाँ लिख लो तुम। राइट, लिखा हुआ है इफ ZQ प्लस 3 प्लस 2i इंटू जेड प्लस -1 प्लस i इंटू a इक्वल टू 0 has one real root, then a lies in ऑप्शन है -2 -1, ऑप्शन बी -1 0,
ऑप्शन सी 0,1 एंड ऑप्शन डी 1,2। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। ये आप लोग को होमवर्क आप लोग करें और मेरे को शेयर करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। ओके।